आपने घर में अक्सर सुना होगा, गोंद खा लो ताकत आएगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी गोंद के बारे में बताने जा रहा हूं जो ताकत नहीं बल्कि आपके शरीर को ठंडा करती है। गर्मी के मौसम में जो लोग हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं उनके लिए यह एक असली वरदान है। और हाँ, ये वही गोंद नहीं है जो सर्दियों में लड्डू में खाते हैं। आइए समझते हैं अंतर और फायदे। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन में ऑल प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज हम बात करेंगे गोंद कतीरा के बारे में, लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ज़्यादातर लोग गोंद और गोंद कतीरा को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। यह दोनों अलग अलग हैं, अलग पेड़ों से मिलते हैं, अलग मौसम में इस्तेमाल होते हैं और इनके फ़ायदे भी बिल्कुल अलग हैं। इस गड़बड़ी की वजह से लोग गलत चीज़ गलत समय पे खा रहे हैं। आइए सबसे पहले दोनों के फ़र्क को समझते हैं। गोंद यानी अकेशिया गम, यह बबूल के पेड़ से निकलता है। इसके टुकड़े चमकदार और भूरे रंग के होते हैं। ये देखिए, चमकदार और भूरे रंग के होते हैं और छोटे और सख्त क्रिस्टल्स होते हैं इसकी तासीर गर्म है। सर्दियों में इसे तलकर गोंद के लड्डू में इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है, हड्डियों को मजबूती देता है और डिलीवरी के बाद माताओं को रिकवरी में मदद करता है। यह प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। अब गोंद कतीरा, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेगाकैंथ गम कहते हैं, यह बबूल से नहीं बल्कि एस्ट्रागैलस प्लांट से मिलता है जो मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों में पैदा होता है। इसके टुकड़े फीके या सफ़ेद पीले रंग के होते हैं और इसमें कोई चमक नहीं होती, और जब इन्हें पानी में भिगोते हैं तो ये फूल कर जेली जैसा बन जाता है और कलरलेस हो जाता है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये सफ़ेद पीले रंग का है और इसमें चमक नहीं है, और जब इसे हम पानी में भिगोएंगे तो ये फूल के जेली जैसा बनेगा और इसमें कलर गायब हो जाएगा। तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल होता है शरबत, फालूदा और ठंडे पीने के सामानों में। याद रखिए, गोंद सर्दियों का मित्र है और गोंद कतीरा गर्मियों का। गोंद शरीर को गर्म करता है, गोंद कतीरा ठंडा। गोंद ताकत देता है और गोंद कतीरा हाइड्रेशन और ठंडक देता है। अब आते हैं गोंद कतीरा के फ़ायदों पर। यह सिर्फ एक गर्मी का ड्रिंक नहीं, इसके फ़ायदे काफ़ी गहरे हैं। पहला फ़ायदा है, यह शरीर का नेचुरल कूलर है। गोंद कतीरा शरीर के अंदर से तापमान को नियंत्रण करता है। जब गर्मी के मौसम में बाहर निकलने का मन नहीं करता क्योंकि लू चल रही है, तो यह एक गिलास गोंद कतीरा वाला शरबत आपको अंदर से ठंडा रखता है। यह डिहाइड्रेशन को रोकता है और हीट स्ट्रोक से बचाता है। दूसरा फ़ायदा है पाचन में सुधार। गोंद कतीरा में घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। यह आंतों की सफाई करता है, कब्ज़ दूर करता है और अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाता है। जो लोग गर्मियों में एसिडिटी और जलन से परेशान रहते हैं उनके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी जेली जैसी बनावट आंतों की परत को भी सूदिंग इफेक्ट देता है। तीसरा फ़ायदा है स्किन और बालों के लिए। गोंद कतीरा में पानी सोखने की क्षमता होती है। यह नमी को त्वचा और सिर तक पहुंचाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, जिससे झुर्रियाँ, बारीक रेखाएं और उम्र के धब्बे कम होते हैं। गर्मियों में रोज़ सेवन करने से त्वचा में चमक आती है और बाल मजबूत होता है। चौथा फ़ायदा है इम्यूनिटी बढ़ाना। गोंद कतीरा आपके गट माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखता है और आप जानते हैं कि सेहतमंद पेट ही मजबूत इम्यूनिटी की नींव है। इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुण शरीर की रक्षा प्रणाली को धीरे धीरे मजबूत करते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, गोंद कतीरा को कभी सूखा मत खाइए। हमेशा पानी में भिगोकर जेली बनाकर ही इसका इस्तेमाल करिए। कुछ लोगों को सावधान रहना चाहिए। जिन्हें सर्दी, जुकाम या सांस संबंधी समस्या है उन्हें गोंद कतीरा से बचना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। पांचवा फ़ायदा है वज़न कंट्रोल में। जब गोंद कतीरा पानी में भीगकर जेली बन जाता है और आप इसे खाते हैं तो यह पेट में फैल जाता है। नतीजा, आपको जल्दी भूख नहीं लगती और आप कैलोरी कम खाते हैं। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उसके लिए यह एक नेचुरल तरीका है। छठा फ़ायदा है, गर्मियों में जिन लोगों को गुस्सा, चिड़चिड़ापन या शरीर में जलन महसूस होती है उनके लिए यह विशेष रूप से फ़ायदेमंद है। जो लोग डायरिया से ग्रस्त हों, गर्भवती महिलाएं या जो ब्लड थिनर पे हों,
वो पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और ज़्यादा मात्रा में लेने पे इसमें पेट में फूलन या ढीले पेट की समस्या हो सकती है। सीमित मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें। तो शॉर्ट में, अगर सर्दियाँ हों तो गोंद के लड्डू खाइए ताकत के लिए, और अगर गर्मी हो तो गोंद कतीरा का शरबत पीजिए ठंडक और हाइड्रेशन के लिए। दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन है, बस सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट में बताइए आप गोंद कतीरा को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।